Hey guys, this is Manisha Yadav. Today is topic regarding to how to make a shutter door in Revit architecture. कि अगर आपको डोर की फैमिली क्रिएट करनी है Revit के अंदर और इस तरीके जैसे हमारे नॉर्मली हम शॉप्स के ऊपर लगाते हैं, तो इस तरीके का अगर आपको शटर टाइप रोलिंग जो शटर गेट होता है वो आपको अगर बनाना है तो वो आप किस तरीके से बनाएंगे, तो वो मैं आज यहाँ पे Revit आर्किटेक्चर में आपको सिखाने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बनाया हुआ है, तो इस तरीके का अगर आपको शटर गेट बनाना हो तो आप किस तरीके से बनाएंगे वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे कोई न्यू हमारे प्रोजेक्ट जो है वो ओपन कर रही हूँ। लाइक मुझे यहाँ पे ओपन करना आर्किटेक्चर टेम्पलेट ओपन। Then I had a wall in which I just want to put a rolling shutter gate, right? तो मान लीजिए वो हमारे पास में नहीं है, मुझे खुद से कस्टमाइज करके बनाना है अपने साइज के हिसाब से। तो आप कैसे बनाएंगे? तो चलते हैं फाइल में, न्यू, देन फैमिली। फैमिली के अंदर जो टेम्पलेट आप चूज करेंगे वो आपका आता है यहाँ पे जेनरिक मॉडल और आपका डोर सी मेट्रिक डोर। ओके, यहाँ पे आता है आपका मेट्रिक डोर एंड ओके। ओके करने के बाद में आपको यहाँ पे एक ओपनिंग मिलेगी। जैसा कि मैं यहाँ पे 3D में जाती हूँ तो ये हमारे प्रोजेक्शन की जो फ्रेम प्रोजेक्शन है उसकी यहाँ पे लेवल्स ऐड किए हुए हैं, उनको मैं हाइड कर देती हूँ। अभी हमारे पास में है इस तरीके की ओपनिंग, और मुझे इस ओपनिंग को थोड़ा अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है तो आप कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे मुझे हाइट जो है 2.8 मीटर्स चाहिए और मुझे जो विड्थ है वो 1.8 मीटर्स चाहिए। तो मैंने इस तरीके से अपने साइज को कस्टमाइज कर लिया। अभी मुझे क्या है यहाँ पे, जैसे हम लोग चलते हैं इधर, तो ये हमारा एक्सटीरियर साइड हो गया, ये हमारा इंटीरियर साइड हो गया। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 3D में क्लिक करती हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि इस जैसे मुझे एक साइड का ये जो फ्रेम है ये हटाना मुझे नहीं चाहिए होता है। ठीक है, मुझे एक ही साइड में फ्रेम चाहिए होता है। आप चाहे तो दोनों साइड में फ्रेम रख सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया है अभी, आई जस्ट वॉन्ट टू गिव हेयर, मैंने इस साइड का जो फ्रेम है वो डिलीट कर दिया है। मुझे सिर्फ इस साइड में फ्रेम चाहिए और ये फ्रेम भी सिर्फ यहाँ तक होना चाहिए। तो हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, और ये फ्रेम ना भी हो, अपने हिसाब से बनाना है तो आप फ्रेम को बना भी सकते हैं। जैसे मुझे इसके अंदर ये पहले से बना हुआ है एडिट एक्सट्रूजन के थ्रू, तो आई जस्ट वॉन्ट टू अप्लाई दिस वे। ओके, नाउ I just delete it. Okay, and then trim it, and then again trim it. ओके, देन ओके, यहाँ पे ये चीज हमारी बन गई है। अभी मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इसका जो वर्क करना है वो ये चीज मुझे बनानी है। जैसे ये साइड के ये वाले जो हमारे फ्रेम्स थे ये तो मैंने बना दिए हैं। ठीक है, अभी मुझे ये क्या करना है, मुझे ये वाली चीज बनानी है इसकी। तो ये अगर मुझे बनाना है तो आप इसको वापस जितने भी डेप्थ का बनाना है वो डेप्थ आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मुझे यहाँ पे जो डेप्थ चाहिए वो करीब 300 mm चाहिए। एग्जाम्पल आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 300 mm पिक कर रही हूँ क्योंकि हमारी यूनिट जो है mm में चल रही है। एंड रिमूव इट, हियर वी गो। यहाँ पे सेलेक्ट किया एंड देन डिलीट। ओके, इतना हमारा प्रॉपर हो गया है। अभी मुझे क्या करना है, मुझे इस साइड में यहाँ पे इसका जो अपर जो हमारी ज्योमेट्री है, ये वाला जो हमारा पार्ट है वो मुझे रेडी करना है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसके इधर लेफ्ट हैंड साइड में आ जाती हूँ और हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, क्रिएट में जाके एक्सट्रूजन क्रिएट करते हैं। एक्सट्रूजन क्रिएट करने के लिए देखिए ये बेन मार्क आ रहा है बिकॉज यहाँ पे आपने प्लेन चूज नहीं किया, तो आपको प्लेन सेट करना पड़ेगा। प्लेन सेट करने के लिए आप यहाँ पे चूज किए, लेफ्ट हैंड साइड में आप हैं तो यहाँ पे चूज कर लीजिए। चूज करने के बाद आपको पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ से मैं कैसे बनाऊं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको वायर फ्रेम करना पड़ेगा। जैसे मुझे पता हो कि अपर जो पार्ट टॉप है उसका कहाँ आना है और बॉटम कहाँ आना है।
ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मेरा साइज कुछ इस प्रकार से है, 100 स्लैंट 60 स्लैंट, मैंने इसी तरीके से जैसे एक मिड पॉइंट के थ्रू मैं इसको नीचे की ओर ले आऊंगी और इस तरीके से सेलेक्ट, देन मिरर इट, मिरर एंड देन ज्वाइन इट। ओके, तो मुझे इस तरीके से बनाना था तो मैंने चेक कर दिया। ये शेप बनानी है, आप राउंड बनाना चाहे तो राउंड भी बना सकते हैं, आप रेक्टेंगुलर बनाना चाहे तो रेक्टेंगुलर भी बना सकते हैं। इट बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, आपको क्या रिक्वायरमेंट है। ओके, तो मेरी ये रिक्वायरमेंट थी तो मैंने इस हिसाब से कस्टमाइज कर दिया इसको। अगर आपको थोड़ा और ज़्यादा इसको पॉइंटेड बनाना है तो आप इसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं यहाँ से, जैसे इस तरीके से, राइट। तो अभी ये हमारा प्रॉपर बन गया है। अभी मुझे क्या करने का है, मुझे यहाँ पे बनाना है आपका इस तरीके की जो रोलिंग्स होती है, इस तरीके की जो ब्लेड्स लाइक हमारी इसमें कनेक्टेड रहती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके 3D में जाना पड़ेगा और सिमिलरली मैं लेफ्ट हैंड साइड में चली जाती हूँ और यहाँ पे भी मैं एक्सट्रूजन के थ्रू बना देती हूँ हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ब्लेड्स लाइक्स जो आपस में कनेक्टेड होती है। तो इनका भी हमारा कोई प्रॉपर साइज होता है तो वो भी हम साइज ले सकते हैं एज पर मार्केट के अंदर किस तरीके का साइज यहाँ पे होता है। तो मार्केट में आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा कि किस किस साइज के आपके पास में साइजेस मिल सकते हैं, राइट। तो वहाँ पे आपको सर्वे करके, और आपको अगर आप बनाने वाले तो आपको वेल एंड गुड, आप एक आर्किटेक्ट हैं तो आपको पता होगा कि कितने कितने साइज के आपके यहाँ पे जो मिलते हैं, like this. Okay, so I just copy it and then select it and जो शेप है वो बना सकते हैं। मैं सिर्फ एक तरीके से कस्टमाइज करके आपको बता रही हूँ इस तरीके से ये चीज बनेगी। ओके, एंड जस्ट आई जस्ट कॉपी कॉपी। आप कॉपी भी करा सकते हैं, आप एरे भी करा सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन से कमांड यहाँ पे यूज करते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा इसको कॉपी होने में। कुछ इस तरीके से हम लोग जो मॉडिफाइड टूल्स हैं उनका यूज़ करते हुए हम इनको बनाएंगे। अगर आपको रेविट आर्किटेक्चर बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक की ट्रेनिंग चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके नंबर्स के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। सो दिस इज द टाइप and this one. Okay, now I just want to activate the line and I just close it कुछ इस तरीके से। this one and then check it। चेक करने के बाद में अब वापस फ्रंट व्यू में जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे हम बाहर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स हमारे पास में बन चुके हैं और मैंने इसको यहाँ पे चेक कर दिया। ओके, तो ये हमारे इस तरीके से हमारी ब्लेड्स जो है वो बन गई है। अभी अगर इसके अंदर आपको लॉकिंग के होल करने हैं, जैसे लॉकिंग के हमारे यहाँ पे लॉक लगाते हैं हम लोग, दोनों साइड में होल्स रहते हैं, तो अगर आपको वो करने हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं लाइक दिस वे। यहाँ पे जैसे हमें अगर होल करना है तो आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे चलिएगा, यहाँ पे हम लोग वॉइड फॉर्म्स जो है वो क्रिएट करेंगे। वॉइड फॉर्म्स मुझे क्रिएट करना है तो मैं सेट कर लेती हूँ पिकअप प्लेन करके, चूज कर लिया है मैंने।
और मेरा जैसा भी मेरा चाबी का जो हमारा रहता है, हमारा एक तरीके से शेप रहती है, तो मैं वो चाबी की जो शेप है वो कुछ इस तरीके से बना देती हूँ। ओके, एग्जाम्पल के लिए हमारे पास में कुछ इस तरीके की शेप है, राइट, ऐसे कुछ। ओके, सिमिलरली अगर मैं इसको थोड़ा मूव कॉपी करना चाहूँ तो कॉपी भी कर सकती हूँ। अदरवाइज आप मिरर भी करवा सकते हैं ताकि प्रॉपर डिस्टेंस के ऊपर आपका हो जाए, राइट। ये देखिए यहाँ पे भी ओपनिंग हो गई है आपकी, और यहाँ पे भी ओपनिंग हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो है अपना जो भी अपना शटर है वो बना सकते हैं। अभी मुझे इसमें पैरामीटर्स ऐड करना है, तो लाइक मुझे इसका पैरामीटर ऐड करना, मुझे इसके फ्रेम का पैरामीटर ऐड करना, मटेरियल का। तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं। जैसे मैं कह देती हूँ टॉप मैट है इसका नाम। सिमिलरली इसका भी हम लोग सेम रखना है मुझे टॉप केयर्स के जैसा, तो इसका भी मैं टॉप मैट में डाल सकती हूँ, अदरवाइज आप दूसरा भी बना सकते हैं। इसी तरीके से अगर मुझे इसका ऐड करना है तो इसका जैसे मैं बना देती हूँ, जैसे पैनल मैट करके, ओके एंड देन ओके, राइट। अभी यही सारे पैरामीटर्स आपके यहाँ पे बन गए हैं। अभी मैं इसको चेंज कर देती हूँ। चेंज करने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया, मुझे जो भी मेटालिक यहाँ पे टेक्सचर डालना है वो डाल सकती हूँ प्रॉपरली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक लाइक दिस वन, ओके, मैंने ये ऐड कर दिया यहाँ पे। अप्लाई, उप्स, सॉरी, मुझे पैनल मैट में ये डालना था। एक सेकेंड में यहाँ पे पैनल मैट में ये डालना था, और ये वाला दूसरा करना था मुझे, सॉरी। क्रिएट अ मटेरियल एंड देन दिस वन, हम लोग स्टील का डाल देते हैं इसमें। स्टील, सी, मुझे ये वाला स्टील इसमें अप्लाई करना है, तो ये मैंने इसमें अप्लाई कर दिया। ओके, मुझे इस तरीके से बनाना था। अब मैं क्या करती हूँ, इसको सेव कर देती हूँ। सेव मैंने इसको डेस्कटॉप पे किया, रोलिंग, SHUTTER, शटर, ओके। यहाँ पे मैंने किया सेव एंड देन लोड इनटू द प्रोजेक्ट नंबर 2, and here we go. Now I just applied on the side, on the wall, तो ये मैं अप्लाई कर रही हूँ। ये उस साइड में अगर आपका प्लेस हुआ है तो यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट इट एंड देन फ्लिप इट। तो मैं यहाँ पे इसको 3D में करती हूँ, सो दिस वे, रियलिस्टिक, ये देखिएगा। ओके, ये आपका अप्लाई हो गया है। इसको हम लोग रेट्रेस करके भी देख सकते हैं, अदरवाइज आप रेंडर भी करके देख सकते हो, बिकॉज जो आपको पता है कि रेविट के अंदर जो मटैलिक टेक्सचर निकल के आता है वो आपका रेंडरिंग के अंदर निकल के आता है, राइट। तो वो आप इसमें भी देख सकते हैं, या फिर अपना रेंडर के अंदर भी देख सकते हैं, RR प्रेस करके। जो भी आपको यहाँ पे रेंडरिंग के थ्रू जैसे सीन करना है तो आप यहाँ पे रेंडर के थ्रू चेकआउट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे कोई भी शटर गेट जो है वो अपना बनाते हैं कस्टमाइज करके।
सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन को प्रेस कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।